हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसका इन्फ्लुएंस है, उसकी अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो 365 बिलियन डॉलर्स की उसकी एवैल्यूएशन हो चुकी है, मार्केट एवैल्यूएशन हो चुकी है, और जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बीट कर चुकी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात कहनी आज के दौर में गलत नहीं होगी कि उनकी यानी कि इंडिया की एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी के बराबर से भी ज़्यादा की है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता है। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो इकॉनमी खसारे में जा रही है, क्या पाकिस्तान अपनी इकॉनमी की कंडीशन को बेहतर कर सकेगा? और टाटा जैसी कंपनी इंडियन इकॉनमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, या होती भी हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करती? तो आइए पाकिस्तानी आवाम की जाने बढ़ते हैं और उनसे यही सवाल करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। आपका नाम? रिजवानुल्लाह खान। क्या कहते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ बीए zoology का। अच्छा। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, क्या कहेंगे आप उस कंपनी को लेकर? टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस ज़माने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी जीडीपी एक साइड पे कर ले, उनकी एक कंपनी यानी कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, उसकी जीडीपी के बराबर है 365 बिलियन डॉलर्स। इट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और जो कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं टाटा की कंपनीज, टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की एयरक्राफ्ट, टाटा की हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मोबाइल्स, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो टाटा को ही देख रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में लीड कर रही है। टाटा का लीड करना इट मीन्स कि इंडिया का लीड करना है। आखिर क्या रीजंस हैं कि वो आज इतने आगे निकल चुके हैं और हम वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं? एक यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशनल करिकुलम को देखा जाए तो इतना वर्क कि ना कोई रिसर्च है यहाँ पे। बेसिक रिसर्च तो होती है लेकिन अप्लाइड रिसर्च की तरफ ना कोई ग्रांट देता है इसके लिए। तो इस वजह से उनका रिसर्च हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से वो हमसे आगे भी है। तो बेसिक रीज़न यही है उनका। सही हो गया। आपको टाटा का पता है? जी, क्या पता है? ये गाड़ियों की कंपनी है इंडिया की। अच्छा, ये इंडिया की एक कंपनी है जिसकी मालियत जो है वो 365 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गई है। क्या कहेंगे आप? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उनके पास क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा है हमारे से। काफ़ी फील्ड में हमारे से आगे हैं, तो अच्छा। कर सकती है टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं कि अगर हमारे इन्वेस्टर भी अगर सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें या कोई इस तरह के पावर प्लांट इधर भी लगाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी भी इकॉनमी इतनी ग्रो कर सकती। देखें, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हर जो कंट्री होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको अट्रैक्ट करे। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आपकी कंट्री को बूस्टअप करने के अंदर, इकॉनमी को बूस्टअप करने के अंदर बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले करती है। तो हमारी पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे ताकि हमारी भी जो इकॉनमी है वो बेटर हो सके। तो क्या कहेंगे कि उनके जो इकॉन यानी कि उनके एक कंपनी अपने यानी कि इंडिया की जीडीपी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान में हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है ना। जो तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर, ऑलरेडी भाग रहे हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको प्रोवाइड करें ताकि इन्वेस्टर्स भागने के बजाय वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने को ज़्यादा प्रेफर करें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह टाटा जो है इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती? जैसे मियां मंशा ही देख लें, और मलिक रियाज, इन यानी कि यहाँ पे टाइकॉन समझे जाते हैं, बिजनेस टाइकॉन यही हैं। तो वो हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने हमारे मुल्क की इकोनॉमी में बड़ा एक जो है वो कंट्रीब्यूट किया हो, बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हो। जैसे हमारी इकोनॉमी जो इतने बड़े क्राइसिस में गुजर रही है कि वो जो है वो ठीक हो सके, तो इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? क्या रीजंस है कि वो अपने मुल्क के साथ क्या सिंसेयर नहीं है, या फिर क्या रीजंस है? हालांकि पैसे तो उनके पास बहुत है कि वो अगर आज चाहे तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकते हैं।
आपने बिल्कुल खुद ही बता दिया कि वो बिज़नेस टाइकून्स हैं, उसके अंदर ये होता है कि वो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो दूसरी छोटी-मोटी कंपनीज़ हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनको आने ही नहीं देते हैं, उनको स्टार्टअप ही नहीं होता, उनका स्टार्ट ही नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ना टैक्स इम्पोज़ किए जाते हैं, तो शायद ये जो टैक्सेशन है, ये भी इसकी एक मेजर वजह है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। आपका नाम? ईमान। ईमान, क्या करती हो? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अरे आज तो सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। आप क्या करती हो? मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है आज किसी किसी का दिमाग जरूर सेट हो जाना है। क्या नाम है आपका? महानूर फातिमा। अच्छा, तो ऐसा है कि आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया की बात कर ले, टाटा उनकी कंपनी है, उसकी जो मालियत है मार्केट एवेल्यूएशन की अगर बात करें तो 365 बिलियन डॉलर्स की हो गई, जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर है। इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? इस पर हमारे यही थॉट्स है कि हमारे जो हुक्मरान है, जैसे कि गंजा अभी फिर लंदन चला गया वो, तो जब वो काम इसी तरह के करेंगे तो फिर हम क्या, हमारी क्या इकोनॉमी होगी? खुद सोचे ना आप। इमरान खान बेचारा आना चाहता है, उसको लेकर आ नहीं रहे, उसको डयाला जेल में हमने डाल दिया है। तो हम तो खान के सपोर्टर है, जो वो आएगा तो सब सेट हो जाएगा, हमारा पाकिस्तान ऐसे लेविश हो जाएगा अगर खान आए तो। ये गंजे जाएंगे तो फिर इमरान आएगा, तो अगर वो आएगा तो फिर मैं कह रही हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है। मेरी बात सुन, तो हमारा नए पाकिस्तान में हम दाखिल हो जाएंगे, लेकिन 2 साल तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने इतना क्या खास कर दिया जो पाकिस्तान तो था, और मुझे लगता है जब इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे मतलब आर्मी अपना काम करेगी, जज अपना काम करने लग जाएंगे, हर कोई अपना अपना काम ईमानदारी से करेगा, तो हम लोग भी फिर क्या ही बन जाएंगे, फिर पाकिस्तान जैसा कोई नहीं होगा। लेकिन ये लोग सियासत में घुसे हुए हैं सारे, इमरान खान को आने नहीं दे रहे, और हम बस खान साहब की बात करेंगे, खान साहब से आगे पीछे कुछ नहीं है। सही हो गया। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी जल्दी आनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब जो फॉसल फ्यूल को इतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कंपनी भी आ सकती हैं। तो पाकिस्तान की ऐसी कौन सी कंपनी है जो आगे आ सकती है? आयारा, वो अमेरिकन कंपनी टेस्ला और इसके साथ मिलके काम करेगी। टेस्ला पाकिस्तानी कंपनी? टेस्ला अमेरिकन कंपनी के साथ कुछ के एग्रीमेंट्स हैं उनके, और वो आगे डेवलपमेंट करना चाहती हैं। अच्छा, तो यानी कि टेस्ला के साथ पाकिस्तान एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के नहीं, साथ एग्रीमेंट एक्चुअली एग्रीमेंट नहीं होता। एक्चुअली मेरे ख्याल से जो सप्लाई चेन है वो उन्हें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ हेल्प रिक्वायर्ड होगी। उमर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, ठीक है, जिसकी मार्केट एवेल्यूएशन जो हो चुकी है वो 365 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उनकी एक कंपनी हमारे पूरी जीडीपी को, पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। इस टाइम उनकी मालियत इतनी जा रही है, क्या कहेंगे? दरअसल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही। बच्चों को मतलब क्वांटिटी क्या बढ़ रही है? डिग्री दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसमें बच्चों का पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। स्टूडेंट हूँ यहाँ के, कि बच्चों को रट्टा सिस्टम चल रहा है, वो स्लाइड वगैरह पढ़ा देते हैं, बच्चों का पल्ले कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी में भी रट्टा सिस्टम? रट्टा सिस्टम है, बिल्कुल रट्टा सिस्टम है। देखो, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हम लोग ये सोचते हैं अक्सर लोग के जो आवाम होती है वो सोचती है कि इस मुल्क के जो लीडर होते हैं वो गंदे होते हैं। बेसिकली लीडर गंदे नहीं होते, आवाम खुद गंदी होती है। अगर आवाम अच्छी हो ना तो लीडर भी अच्छे होंगे। अगर हम सिलेक्ट लीडर को हम खुद करते हैं, अगर हम सोच कर सिलेक्ट करें तो लीडर भी अच्छे ही होगा। दरअसल अगर हम खुद को सही नहीं करना चाह रहे तो क्या चीज़ सही होगी? बंदा पहले खुद को सही करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? चले वो रिसर्च में आगे हो गए, तो हमने क्या 75 सालों से कोई मेहनत ही नहीं की जो हम रिसर्च को पीछे छोड़ा है? तो हम ये हमारे एजुकेशनल करिकुलम का फॉल्ट है सारा, क्योंकि बेसिक रिसर्च होती है ना यहाँ पे, सिर्फ बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है ना, उनके बस सिर्फ पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर जॉब की तलाश में निकल जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में है नहीं। सही हो गया, यानी कि आप भी मुल्क छोड़ने की तैयारियों में हैं। जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी से लास्ट सेमेस्टर है तो चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। चाइना चले उनकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बिल्कुल ऐसा ही है, तो लेकिन फिर भी चाइना जाएंगे। चाइना ही वहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर होती है और वहाँ का रिसर्च बहुत अच्छा है। बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो रिसर्च का बहुत शौक है मुझे, तो मैं प्रेफर करूँगा कि वहाँ के जो लैब्स है वो वेल इक्विप्ड है, तो
चाइना इज़ बेस्ट। अच्छा, चाइना इज बेस्ट। और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद क्योंकि स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी आप आजकल देखें तो ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट जो है वो चाइना के CSE स्कॉलरशिप जो है उस पर पढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, इंडिया के बारे में आपकी क्या था? इंडिया दुश्मन है हमारा, दुश्मन है? दुश्मन क्यों? है हमारा। पसंद ही नहीं है हमें, हमारे खान को भी नहीं पसंद, हमें भी नहीं पसंद। खान को तो पसंद है, खान तो बाद में जब कुर्सी से उतरे तो बड़ी इंडिया के हक में स्टेटमेंट पास ना करते ना, वो है भी खान जो है दिल से मोहब्बत नहीं करता इंडिया को। आप कभी एक्सप्रेशन देखा करे खान के जब वो इंडिया के बारे में बात करता है। हैं। आप क्यों इतनी नफरत है? अब इंडिया के साथ कुछ ऐसा बचपन से ही ना हमारे माइंड्स में फीड की हुई है ये चीज़ कि इंडिया दुश्मन है। उसकी बॉलीवुड की आप मूवीज़ देखें, वो किस तरह पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। ISI की वो एक रीसेंट एक पठान, और भी इस तरह की इतनी मूवीज़ हैं। वो तो बचपन से एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है, हमारे बचपन से ही माइंड में फीड किया हुआ है कि इंडिया ऐसा है ऐसा है। हमारी हम पाकिस्तानी मुल्क वाले इंडिया के खिलाफ बात करेंगे, वो हमारे खिलाफ बात। अब तो हम मतलब अब तो वो कोई हम उनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट नहीं देखते। इंडिया ने तो साफ कह दिया है। कश्मीर के साथ कर रहा है जो इंडिया कश्मीर के आगे आओ, इंडिया कश्मीर के साथ क्या कर? देखिए, हम सबको पता है कि क्या कर रहा है, और अभी भी हम लोग जो है इस बारे में बात करते हैं। इमरान खान इस बारे में बात करता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी कश्मीर के बारे में या फ़लस्तीन के हवाले से बात नहीं करता, जो कि करनी चाहिए। क्या वहाँ पर मुसलमानों के साथ? अमेरिका को देखें, इंडिया अमेरिका ये सब जो हैं ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम तो बहुत खिलाफ हैं इसके। तो फिर हमें इंडिया से इसलिए भी हमें जहर ही लगता अगर इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है तो अभी रिसेंट ही मतलब लास्ट ईयर फ़लस्तीन के लोगों के लिए इजिप्ट के थ्रू जो है वो एड भेजी है वहाँ फ़लस्तीन के लोगों को। अच्छा भी तो बनना है ना, अच्छा भी तो बनना है ना दुनिया के आगे। अब इतने भी बुरे नहीं है, वो अच्छे भी तो हैं। तो उनकी इकोनॉमी तीसरी बड़ी सुपर पावर वो बनने जा रहा है पूरी उनका दुनिया में। वो अपने पर फोकस कर रहे हैं, वो करिए अपने। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई लेना देना ही नहीं। अब हमारी जो कंपटीशन है वो चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद देख लें आप, अभी तक तो लेकिन रिजल्ट पाकिस्तान को किसी खाते नहीं लिखते। ले पाकिस्तान कहाँ किसी खाते में, बेचारे इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि हमारे रिजल्ट भी इसी तरह रुके, हमारे रिजल्ट फौरन डाल देते हैं पोर्टल के ऊपर। बेटा आजकल तो पोर्टल भी रुका। पोर्टल भी रुका हुआ है, बस पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसे ही है। हमारा पोर्टल भी हैक कर लिया, हमारे पोर्टल को। यानी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के निज़ाम को पोर्टल भी हैक कर लिया और रिजल्ट बच्चों का क्या होगा? बस फिर हम भी वेट ही कर रहे हैं, देखें। अब तो हमने चले जाना है, शुक्र है साइकोलॉजी फील्ड रखी है, इसका ज़्यादातर स्कोप बाहर है, तो बस अब बाहर के मुल्क चले जाना है। बाहर बट तो फिर आपको इंडियंस भी मिलेंगे। दोस्ती कर लेंगे ना फिर उनसे। नफरत भी है, दोस्ती भी है। साथ जाएंगे, हम दोनों साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, तो हमें किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उधर के इंसान नो डाउट बहुत अच्छे होंगे। हम बात करें उनके ये पॉलिटिक्स की और उनके ये हुक्मरान वगैरह, उनके जो सारी इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, इन दोनों के दरमियान में नफरत है। इस वजह से हम जो जो मतलब लोग हैं मुल्क के, उनके दरमियान में, हालांकि मैं नहीं कह रही क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बात एक्सपीरियंस नहीं की ये चीज़ उनसे बात करके, मे बी वो अच्छे हों। हम बात करें उनके लीडर्स की, जो उनके आपस में मुल्कों की वजह से। उनके लीडर तो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाई जाती है वो ये क्लेम करते हैं अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेगा या इसको ख़त्म कर देगा तो हम जो है दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान के साथ रहेंगे। टेबल टॉक करते हैं, फिर अभिनंदन को क्यों भेजते हैं? जो टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो हमारे साथ काम कर सकती है या इस तरह, या इनके आपस में कोई प्रोजेक्ट चल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जो स्पेयर पार्ट्स हैं सप्लाई चेन, उसके लिए कुछ हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कोई? हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिजिनसली अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो कुछ उन्हें स्पेयर पार्ट्स के लिए कुछ सपोर्ट वगैरह रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, आपको लगता है कि बाहर की इतनी बड़ी कंपनी पूरे वर्ल्ड में जिसका इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर जो है एलन मस्क आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट ही हो सकती है, नॉलेज शेयरिंग। आई मीन इस तरह तो नहीं हो सकता कि टेस्ला खुद भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में। अच्छा, क्या रीजंस है कि इंडिया में सब अपने नेशनलिस्ट होके काम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में हम देखें जो बिजनेस इन्वेस्टर है वो अपना जो मामलात को सीधा करता है या अपने मामलात को देखता है, यानी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। नेशनल या पाकिस्तान की इकॉनमी से उनका कोई लेना देना नहीं है। बात वही है, इधर सारे ना बस अपने आप ही लगाते हैं कि हम अपनी दुकान को सही कर लें, दूसरों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। तो मुल्क को तो वो देखते ही नहीं, वो सिर्फ अपना देखते हैं कि यार यहाँ से हमें पैसे आ जाए, यहाँ से हमें फ़ायदा होगा,
कि कल को हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा, बस यही है। अगर तो वो लगाएं, सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करें, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि हम भी इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं इस चीज़ अच्छा, इंडिया को हम टफ टाइम दे सकते हैं। दे सकते हैं अगर तो वो इतने इन्वेस्टर हमारे इधर भी सही जगह पे इन्वेस्ट करें पैसे। उनकी एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर है, पूरी मतलब इकोनॉमी, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी 300 समथिंग बिलियन डॉलर्स की है, और उनकी एक कंपनी जो है उसके उससे ज़्यादा की है। तो क्या कहेंगे इधर कि भी तो हम टफ टाइम किस तरह देंगे फिर? इधर भी तो इन्होंने एमजी के और होंडा के पावर प्लांट लगाए हैं, तो अगर ये अपने लोकल ब्रांड्स को भी इस तरह ग्रो करेंगे तो हमारा भी हो सकता है। 75 ईयर्स हो गए हमने जिस कंट्री को इंडिया सेलेक्ट किया। अच्छा 75 हो गए हैं 75 76 इंडिया को ऑलमोस्ट इतने ही हो चुके हैं, कम हो गए। जब भी 14 अगस्त आता है, इंडिया का 15 होता है, हम लोग क्या करते हैं, नगमा निकालते हैं, कुछ करते हैं ऐसी वैसी बात की जिससे हम फख्र हो गया पाकिस्तान, हम इस बार पाकिस्तानी तो हैं। परचम बहुत महंगा खरीदा था हम लोगों ने। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, कोई नई चीज़ें निकालते हैं, कोई कार निकाल दी, कुछ चीज़ निकाल दी, हम लोग क्या करते हैं, इनोवेशन की तरह। हाँ कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई वो नगमा निकाल रहा है, कोई वो सिंगल कर रहा है, मतलब कि अपने व्यूज़ करिए, हम कुछ भी करते हैं। अच्छा, अब देखो ये PSL आ रहा है, अली जफर ने एक गाना गाया PSL के लिए, वो अच्छा है, काफ़ी है। अब हर सिंगर अपनी अपनी राय पेश करेगा, अपना सिंगर गाना गाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, कुछ नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ लोग अपने के लिए सब कुछ करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, और इंडिया में ये कहा जा सकता है कि नेशनलिस्ट है, उनके लोग अपने कंट्री के लिए कहते हैं। करते हैं, अपने कंट्री के लिए करते हैं, वो हम नहीं करते, हम अपने लिए सोचते हैं, सही बताओ। तो क्या लगता है कि कोई बेहतरी नजर आ रही है आने वाले टाइम में पाकिस्तान में? जैसे हालात चल रहे हैं ना, बेहतरी तो कोई नहीं नजर आ रही, उल्टे और ही नुकसान होगा अभी तक। अभी देखा इलेक्शन हो रहे हैं, हफ्ता हो चुका, कोई PM बना है हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, बना है? क्या क्यों नहीं बना है, ये वजह बता दिया। वजह यही है ना, ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक कोई वो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, किसको सिलेक्ट करें। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मार्शल लॉ लग जाएगा, क्या कहेंगे? अच्छा मार्शल लॉ का तो पता नहीं, देखना इंडिपेंडेंट ज्यादा थे इस दफा, वो कह रहे हैं PTI से या जिस पार्टी से मर्जी हो, लेकिन अवाम ने खुद सिलेक्ट किए हैं, अब उनमें से किसी को बनाए PM, क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ और सिर्फ मैं सही बताऊँ, पीछे आर्मी कह रही है। असल बेसिकली बात जो हमारी मुल्क की आर्मी है ना यार, आर्मी का काम क्या होता है, आर्मी का काम होता है मुल्क को प्रोटेक्ट करना, ना कि गवर्नमेंट में आना। आर्मी का काम ही नहीं है, क्यों आ रही है इधर? शुरू से 1947 से आर्मी टांग रहा रही आकर, क्यों कर रही है? हमारे बानी को नहीं छोड़ा इस आर्मी ने, बाकी बात तो छोड़ो। पानी के साथ क्या किया? अच्छा जब क़ायद आज़म की तबीयत ख़राब हुई थी, जो एम्बुलेंस आई थी, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिला था उस वक्त, क्यों नहीं मिला था? वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ जी आर्मी वजह थी, और कोई नहीं थी। तो बेसिकली अगर आर्मी ठीक हो जाए, आर्मी ना आए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेसिकली आर्मी ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह की कंपनीज आती, या पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह की कंपनी डेवलप हो पाती जो आगे आ सकें, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, और ताकि हमारा कंट्री भी इंडिया की तरह डेवलपमेंट के तौर पर आगे जा सके? पाकिस्तान में कंपनीज तो एक तो इसीलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे तो एक अहल लोग नहीं है, क्योंकि जो अहल है ना तो उनको जॉब मिलती है, ना उनको कंपनी वाले रखते हैं। बस जो बंदा उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वो उन लोगों को रख लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। अगर ये अपने साथ अहल लोगों को मिलाते और अच्छा मैनेज कर लेते सारी चीज़ों को, तो आज जो जिस तरह आईफोन जो है वो इंडिया में असेंबल हो गए, वो आज शायद पाकिस्तान में हो गए होते हैं। तो जो पाकिस्तान में कंपनीज है उनका भी क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान सच कंपनियों का इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर ये अपने फोकस करें रिसर्च पे, इन चीज़ों पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की इसी में है। अगर इंडिया को देखें तो आप इनका जो उनका इंस्टीट्यूट है, क्या नाम था उसका, IIT, उनको देख के वहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के स्टूडेंट को आप कंपेयर करें तो आपको वहाँ के तो आप 10 साल के बच्चे को यहाँ के किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन में लेके ही नहीं आ सकते हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को ये पता होगा कि एस्ट्रोनॉट्स क्या है, स्पेस में कैसे रिसर्च करनी है, जबकि पाकिस्तान के बच्चों को क्या पता है? आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की क्या सूरत हाल है। एक तो एजुकेशन इतनी महंगी है, अगर हम फीसेस की बात करें, सिर्फ 1-2 साल की डिग्री ही आपको 10-10, 15-15 लाख में मिलेगी, तो बच्चों को आपने गरीब आदमी क्या एक एजुकेशन अफोर्ड कर पाएगा, और वो भी एजुकेशन ऐसी जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का तो कोई काम ही नहीं है। तो क्या लगता है कि हमने इतने साल जो है वो एक अपने कंट्री को, इस वतन को बनाने में लगा दिए, और आज भी हम उसी को लेकर आगे चल नहीं ठीक से पा रहे हैं? क्या पाया क्या खोया?
पाया तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है और खोया बहुत कुछ है। अपनी एनर्जी ज़ाया की है यहाँ पे। अगर ये एनर्जी हम किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्ट करते तो शायद उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते। अच्छा, उन लोगों ने भी ऐसे ही किया हुआ है कि अपनी जो प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान में रखी नहीं हुई, वो दूसरे कंट्री में है। तो हमारे पॉलिटिशियन भी तो यही कर रहे हैं। सब ऐसे ही करते हैं ना, वो पाकिस्तान में तो कोई चीज़ नहीं रखते। मतलब कि अपनी जो भी प्रॉपर्टीज हुई वो बाहर रखी, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ हमारे पॉलिटिशियन ये भी करते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो शो नहीं करवाते, खुफिया रखते हैं कि शो ना हो। मतलब कि हर चीज़ में दगाबाजी करना है, धोखाबाजी चल रही है पाकिस्तान। धोखाबाजी, इंडिविजुअल भी धोखाबाजी कर रहे हैं, हाँ, सब कुछ सब। हम भी धोखाबाजी कर रहे हैं। देखें, मैं भी प्रॉपर ठीक नहीं हूँ। मैं क्यों करूँ? मैं ठीक हूँ, मैं अपनी तारीफ क्यों करूँ? अच्छा, कोई इंसान कह सकता है कि कम्प्लीटली जैसी आवाम वैसे हुक्मरान भी तो कोई नहीं आ रहे। देखो ना, एक 2 नंबर से काम हो रहा था, हम लोग करते हैं। अब हमारा काम हो रहा हो, अगर वैसे काम नहीं हो रहा था हम लोग नहीं करते। मतलब कि हम भी 2 नंबर है, आवाम हुक्मरान में 2 नंबर ही हो। तो आपको लगता है मेक इन पाकिस्तान को हम प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन कर सकते हैं अगर देखा जाए। तो फिर हमें क्या सबक सीखना चाहिए कि हमने जिस मतलब कंट्री को आज़ाद करवाया इंडिया से, आज वो हमारा पड़ोसी कंट्री जो है वो हमसे इतना आगे निकल चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? पर यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए तो बेहतर हो सकता है। हमें नॉलेज टफ टाइम ऐसे मिलेगा इंडिया को, ऐसी बात है। और आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर होगा? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का, आवाम का, सिविल सोसाइटी का, सबका एक अपना क्रूशल रोल होता है। तो हमें चाहिए, अगर हम ये रोल अच्छे तरीके से प्ले करें और अपने मुल्क के साथ सिंसियर हों, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, हमारा लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इम्प्रूव हो सकता है। 75 साल हमने जिस मतलब वतन के लिए इतनी लड़ाइयाँ जंगें लड़ी और जो भी मामला थे, आज हमारा पड़ोसी मुल्क इतना आगे निकल चुका है और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वो आपके सामने। नहीं, कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए इंडिया के साथ। हमें बेसिकली इफ़ वी ओन अवर सेल्फ, और तो हम अपनी इकॉनमी को भी ओन करेंगे इंशाल्लाह। वो इंडिया की कंपनी है, उनकी एक कंपनी की मालियत इतनी ज़्यादा जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को जो है वो कर सकती है, बीट कर सकती है, ख़रीद सकती है पूरे पाकिस्तान को। यानी कि उनकी एक कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं इतनी डेवलपमेंट हो पा रही? पाकिस्तान के में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर सके? क्या कहें? क्योंकि वही बात आ गई ना कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। होंगी, ये नहीं है कि नहीं है, बट हमारे ज़्यादा हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। हमारे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे हमारे सैंपल पड़े हुए हैं, बहुत सारी आंटियाँ अंकल होते हैं, बाहर बिरयानी लगा के खड़े होते हैं। तो ये आप कुछ उन्होंने जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ही उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके लेवल की। तो आप तो सब कमाएँ इसके थ्रू। ये इसमें उनकी हरकतें हैं ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो दहशतगर्दी है ही कहाँ पे, मतलब अरसा ही हो गया कोई इस तरह का हमने वो इलेक्शन के दिनों में हुआ था रिजल्ट रोकने के लिए, दहशतगर्दी के 6-7 लोग मारे गए थे। वैसे दहशतगर्दी अब कहाँ ही है, खत्म कर दी गई है। कोई इतना ऐसा प्रोमिनेंट चीज़ तो नहीं आर्मी रही। इतना तो काम करती है, थोड़ा बहुत करती है, अब इतनी भी बात नहीं है। हाँ। सियासत के अलावा भी हम करते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, आपने अभी कहा जैसे कि कश्मीर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बताइएगा क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें? आपको हम नहीं आना चाह रहे टीवी पे। नहीं, ये टीवी नहीं है, ये बेसिकली यूट्यूब चैनल है और मैं अब अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आपने मुझे तो बिल्कुल ना डालिएगा अंदर। शवारमा हमारा हाँ। दरअसल जो है ना, शवारमा हम खाना चाह रहे हैं, शवारमा हमारा लग चुका है, हमें जाने दीजिए अब। अच्छा, बस एक लास्ट सवाल का जवाब दे दे। कश्मीर आपने जैसे अभी क्लेम किया कि मुसलमानों के साथ कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, इसके पीछे आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह हो रहा है? कश्मीर के अलावा भी वहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं उन पर शुरू से ये हो रहा है, बड़ी ईद आएगी उन्हें कुर्बानी नहीं करने देंगे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे मुसलमानों को वैसे ही मार देते हैं, कुछ समझते नहीं है। उस तरह से मस्जिद में जाना और वो सारा कुछ जो हिंदू करते हैं वैसा मुस्लिम्स के लिए हमने जो देखा है, हमें जो बताया गया वो वैसा नहीं है। और इसके अलावा कश्मीर में उन्हें घरों में कैद करके रखा हुआ है, ठीक है, घरों में कैद करके रखा हुआ है। तो G20 की मीटिंग लास्ट ईयर इंडिया में कश्मीर में क्यों हुई? वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे आए, अगर रेपुटेशन उन्होंने अपनी गंदी करनी होती इस बारे में बिल्कुल भी सिर्फ मेरा इमरान recent- खान का पता है। मेरा रिसेंट से कश्मीर में चक्कर लगा था। हमारे रिलेटिव्स थे वहाँ पे, तो नहीं सीरियसली रिलेटिव्स थे वहाँ पे। वो तो 14 अगस्त को ब्लैक डे कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे लिए किया ही क्या है, जो कि सही बात है। हम क्या कर रहे हैं उन बेचारों के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग करते हैं। हाँ, आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। 14 अगस्त के पास में गई थी,
तो हमने कहा था कि हम ना यहाँ पे मनाते हैं, उन्होंने लिटरली हमें पाकिस्तान का झंडा अपने घर में नहीं करने दिया था, उनका एक अपना अलग से है फ्लैग, उन्होंने वो लगाया था। वो कहते 14 अगस्त हमारे लिए ब्लैक डे, पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुझे लगता है ना कश्मीर इंडिया भी नहीं बनना चाहता, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ। ये भी बात नहीं है। हाँ। ठीक है, कश्मीर को दोनों जगह से छोड़ के ना उन्हें अलग कर अलग देना स्टेट चाहिए। बनाना हाँ, चाह रहे हैं, मतलब वो चाहे अलग भी स्टेट बनाना चाह रहे हैं, वो ना पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाह रहे हैं, ना वो इंडिया के साथ होना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल अलग रहना चाह रहे हैं। सही हो गया। जी, तो व्यूवर्स ये थी आम आवाम की राय। उम्मीद करती हूँ कि आपको राय पसंद आई होगी। और इस टाइम जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो खसारे का शिकार है। लास्ट ईयर हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं, यानी कि पिछले पूरे लास्ट ईयर हमने यही सुना कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट हमारे सामने आती हैं, और इस सिचुएशन में पाकिस्तानी आम आवाम बहुत हद तक बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रही है। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, और एक आम आवाम की या मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी गुजारना यहाँ पर मुश्किल से भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी में अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की एक कंपनी की ही, टाटा की ही बात कर ले, तो उनकी जो पूरी मार्केट वैल्यूएशन है वो 365 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी से भी ज़्यादा है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह की इकॉनमीज आया कि है ही नहीं, या अगर है तो वो क्यों नहीं आकर पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करी। ये एक सवालिया निशान है। आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।